हेलो फ्रेंड्स। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है एंड अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। प्लेन में आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो वो दो लाइन क्या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर वो दोनों पैरेलल होगी। इसको कुछ इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो वो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही। तो अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, क्योंकि हमने बोल दिया कि अगर दो लाइन पैरेलल नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगी। आप डिस्प्ले पे फिगर देख सकते हो। दो लाइन हमने ली है L1 एंड L2, वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे L1 लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू अल्फा 1 है एंड L2 लाइन की इंक्लिनेशन की वैल्यू अल्फा 2 है। तो यहाँ पे दो लाइन L1 एंड L2 के बीच में ये थीटा जितना एंगल बन रहा है, तो ये भी ये दो लाइन के बीच का ही एंगल है। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो भी दोनों लाइन L1 एंड L2 के बीच में ही है। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ये जो थीटा एंगल है वो एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है, एंड ये जो 5 एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी वो ऑब्ट्यूस एंगल है। Let L1 and L2 be non-vertical lines with slope M1 and M2। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्लोप की बात करेंगे तब वो लाइन वर्टिकल होनी नहीं चाहिए। If alpha 1 and alpha 2 the inclination of line L1 and L2 respectively, यानी ये जो L1 लाइन है उसके इंक्लिनेशन की वैल्यू अल्फा 1 है एंड ये जो L2 लाइन है उसके इंक्लिनेशन की वैल्यू अल्फा 2 है। तो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा? M1 इज इक्वल टू टेन अल्फा 1 एंड M2 इज इक्वल टू टेन अल्फा 2। यहाँ पर ये जो एंगल थीटा एंड ये एंगल 5 है वो दोनों ये लाइन L1 एंड L2 के एडजेसेंट एंगल है, इन ये दोनों का सम 180 होगा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 आएगा एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। क्यों 90 डिग्री नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पर नॉन वर्टिकल लाइन की बात की है। तो अगर लाइन वर्टिकल नहीं है तो उसके इंक्लिनेशन की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी एंड थीटा की वैल्यू मिलेगी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। वो कैसे आई? यहाँ पर ये वाले एंगल की वैल्यू अल्फा 1 है, ये वाले एंगल की वैल्यू अल्फा 2 है, तो इतना यहाँ पर जो एंगल बनेगा यानी ये वाला एंगल उसकी वैल्यू होगी 180 माइनस अल्फा 2, क्योंकि ये दो एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं एंड यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये वाले एंगल की वैल्यू भी थीटा होगी। यहाँ पर ये जो है वो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो सम ऑफ ट्राइंगल को कंसीडर करो तो आपको मिलेगा अल्फा 1 प्लस 180 माइनस अल्फा 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 एंड उसके ऊपर से आपको रिलेशन मिलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें टेन थीटा क्या मिलेगा? टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा 1 इंटू टेन अल्फा 2। यहाँ पर टेन अल्फा 2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 2 एंड टेन अल्फा 1 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी टेन अल्फा 2 इज इक्वल टू M2 होगा एंड टेन अल्फा 1 इज इक्वल टू M1 होगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल से पुट किया है वो वैल्यू, तो हमें मिला टेन थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1
डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 एंड यहाँ पर 1 प्लस m1 इंटू m2 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा कि टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 करेंगे। अब हम ये वाला एंगल यानी 5 ढूंढते हैं। ये दोनों एंगल लाइन L2 पे ही बन रहे हैं, यानी लाइन L2 है उसके एक साइड पे थीटा एंगल है और दूसरी साइड पे 5 एंगल है, तो थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180 होगा एंड उसके ऊपर से हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो दोनों साइड 10 अप्लाई करो तो tan 5 इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो हमें मिलेगा माइनस tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू थी m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये यहाँ पर हमें लिखना है, तो tan 5 हमें मिला माइनस m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा है उसकी वैल्यू ये है, यानी m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan 5 है उसकी वैल्यू माइनस ऑफ tan थीटा जितनी ही है। तो यहाँ पर दो केस बन सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर m2 की वैल्यू बड़ी हुई तो m2 माइनस m1 पॉजिटिव आएगा और ये क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। एंड अगर m2 की वैल्यू कम हुई तो m2 माइनस m1 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, यानी ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि कौन एक्यूट एंगल होगा और कौन ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो केस 1 कि अगर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज पॉजिटिव, यानी ये क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा और हमें पता है थीटा एंड 5 दोनों की वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही होगी। तो आप ध्यान से देखो तो tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वाड्रेंट में से कहां पर पॉजिटिव होती है। तो tan थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चरण में उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर हमारी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी। एंड अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी tan थीटा कब नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा जो होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप कर देख सकते हो कि कब थीटा एक्यूट होगा और 5 ऑब्ट्यूस होगा, या फिर थीटा ऑब्ट्यूस होगा एंड 5 एक्यूट होगा। कि जब ये वाले क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, और tan थीटा पॉजिटिव कब होता है कि जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी। एंड थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में हो तब वो एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो tan थीटा पॉजिटिव है तो tan 5 नेगेटिव होगा, और tan 5 नेगेटिव है यानी tan की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 5 जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी 5 की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगी, यानी 5 ऑब्ट्यूस एंगल है। सिमिलरली केस 2 है, उसमें यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर जो नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके ऊपर से यहाँ पर जो एक्यूट एंगल था वो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल में चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो ऑब्ट्यूस एंगल में था वो यहाँ पर एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल से आपको याद इतना रखना है कि tan की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है एंड कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है।
तो यहाँ पर अगर आपको एक्यूट एंगल फाइंड करने को बोले तो वो कैसे फाइंड कर सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्योंकि एक्यूट एंगल कब मिलेगा? जब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जहां पे थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो वहां पर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए। तो मैथ्स में जब भी हमें कोई आंसर पॉजिटिव ही चाहिए, वहां पर हम मोड का यूज करते हैं। तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या करना है? 5 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे, वो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में जब भी आपको एक्यूट एंगल की वैल्यू पूछी हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एंड जब भी आपको ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करना हो तब आप पहले एक्यूट एंगल फाइंड करोगे एंड उसको 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको वो ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट है वो कोलिनियर कब हो गए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में ही हमने देखा था कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं और वो चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया अगर 0 है तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया। वो उसकी कंडीशन थी। अब हम उसके लिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है, उसके ऊपर 3 पॉइंट है ए बी एंड सी। तो ये 3 में से आप ये 2 पॉइंट उठाओ ए एंड बी एंड उसका स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप ऑफ ए बी एंड उसके बाद आप स्लोप ऑफ बी एंड सी फाइंड करो। तो वो दोनों स्लोप की वैल्यू सेम आए तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। We know that slope of two lines are equal। हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन है उसके स्लोप इक्वल ही होते हैं। If two lines having the same slope pass through a common point, then two lines will coincide। एंड ये दोनों का कॉमन पॉइंट ये वाला है एंड ये दोनों लाइन कुछ इस प्रकार से है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड है। If A, B and C are 3 points in the XY plane, then they will lie on a line। यानी ये तीनों पॉइंट अगर XY प्लेन में है तो वो तीनों एक ही लाइन पर होंगे। तो हमें कंडीशन मिली 3 points are collinear if and only if slope of AB is equal to slope of BC। यानी आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप लो एंड उसके अलावा 2 पॉइंट का स्लोप लो, वो दोनों स्लोप की वैल्यू इक्वल आती है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी मिले या फिर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी मिले, तो भी हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते।